हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है राजा टेक्नो इंडिया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बैंक में ऑनलाइन आरटीआई कैसे लगाएंगे। बैंक के अंदर कंज्यूमर काफ़ी बढ़ गया है, प्रॉब्लम भी उतनी ही बढ़ गई है। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो कस्टमर को नहीं मिलती है। तो आप है जो कि आरटीआई के माध्यम से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं अपने किसी भी अकाउंट से रिलेटेड, चाहे वो बैंक अकाउंट हो या लोन अकाउंट हो या केसीसी हो या एफडी। अगर आप मान लीजिए कोई बैंक में जो कि फ़िक्स्ड डिपॉज़िट किए हैं, आपका अगर पैसा कट गया है, तो आप है जो कि आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है आरबीआई फ़ाइल करने के लिए, ठीक है ना? तो आरबीआई फ़ाइल करने के लिए आपको बैंक के पास ना कटे हुए पैसे का पूरा रिकॉर्ड होता है। बैंक के पास आपके कटे हुए पैसे का पूरा रिकॉर्ड होता है और एफडी रसीद का भी पूरा रिकॉर्ड मौजूद होता है, ठीक है ना? तो आप है जो कि आरटीआई आप ऑनलाइन आरटीआई कर दीजिएगा तो आपको डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ही मिल जाएगा, ठीक है ना? इसके लिए बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, बैंक में भटकने की आपको कहीं ज़रूरत नहीं है। बैंक की जवाबदेही आप तय कर सकते हैं, ठीक है ना? बैंक जवाब देगी, आपको कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ से देखिए, आपको आरटीआई फाइल करने के लिए आपको आरटीआई ऑनलाइन लिखना है। उसके बाद फर्स्ट वाला जो वेबसाइट आएगा उसको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको सबमिट रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। उसके बाद यहाँ से चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको सबमिट करना है। सबमिट कीजिएगा, आपका कुछ इस प्रकार का दिख जाएगा। यहाँ से देखिए, आपको ईमेल आईडी आपको यहाँ डालना होगा और उस पर ओटीपी आएगा, उसको आपको फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ से मोबाइल नंबर आप फिल कीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आपको सिक्योरिटी रीजन के लिए ये वाला जो कि आपको डालना होता है, ठीक है ना? कैप्चर डालिएगा। उसके बाद यहाँ से आपको सबमिट करना होगा। भेजा जाएगा, उस ओटीपी को आपको फिल करना होगा। ओटीपी फिल कर देते हैं, उसके बाद आपको यहाँ से सबमिट करना है। सबमिट कर देंगे, कुछ इस प्रकार का यहाँ से आपको दिखेगा, ठीक है ना? उस आप ओटीपी फिल कर देते हैं। उसके बाद ऑनलाइन आरटीआई रिक्वेस्ट फॉर्म आ जाता है। उसके बाद यहाँ से आपको सिलेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट, आपको डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना होता है, ठीक है ना? तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से सर्च भी कर लीजिए। यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं, ठीक है ना? ये है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत आते हैं। यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ देखिए ऑटोमेटिक आ गया, सिलेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ से देखिए, आपको पब्लिक अथॉरिटी में आपको कौन-सा बैंक में आपको आरटीआई लगाना है, ये आपको सिलेक्ट करना होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा या बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ सारा बैंक का नाम दिया हुआ है, ठीक है ना? अगर एसबीआई में लगाना है, तो आप है जो कि यहाँ से देखिए, यहाँ एसबीआई का ऑप्शन आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगाना है, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से देखिए, एसबीआई पटना सर्किल आपको सिलेक्ट कर लेना है। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑप्शन नहीं आएगा, यहाँ से पटना ही मेन ब्रांच है, ठीक है? आपका कहीं भी बैंक है बिहार में तो आपको यहीं सिलेक्ट करना है, एसबीआई पटना सर्किल आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद पर्सनल डिटेल आरटीआई एप्लीकेशन में आपको यहाँ से आपको ईमेल डालना होगा, ठीक है ना? ईमेल ऑटोमेटिक हम पहले डाले हुए हैं। उसके बाद यहाँ से मोबाइल नंबर वगैरह भी डाला हुआ है, ठीक है? उसके बाद यहाँ से कन्फर्म ईमेल आपको डालना होगा वही, और उसके बाद यहाँ से आपको कुछ नाम अपना डालना होगा। उसके बाद यहाँ से जेंडर जो कि मेल है तो मेल और फीमेल है तो फीमेल आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है ना? जैसे और उसके बाद यहाँ से आपको एड्रेस में आपको फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ से पिन कोड अपना डाल लेना है, जो भी पिन कोड हो, और कंट्री आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट हो वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ स्टेटस में आपको रूरल है या अर्बन है। आप गाँव में रहते हैं तो रूरल सिलेक्ट कीजिए और शहर में रहते हैं तो अर्बन सिलेक्ट कीजिए, ठीक है? और उसके बाद यहाँ से एजुकेशनल एजुकेशनल स्टेटस में आपको स्टेटस में यहाँ से देखिए लिटरेट और इलिटरेट का ऑप्शन दिखता है। लिटरेट यानी जो कि पढ़ा लिखा होता है, लिखना पढ़ना जानता है, उनको लिटरेट बोलते हैं, और इलिटरेट होता है जो कि अनपढ़ को हम बोलते हैं, ठीक है ना? अगर अनपढ़ है तो अनपढ़ सिलेक्ट कर दीजिएगा, और है लिटरेट पढ़े लिखे हैं तो आपको लिटरेट सिलेक्ट करना है। अगर 12th क्लास से कम पढ़े लिखे हैं, जैसे 8वीं पास या 9वीं पास या 10वीं पास जो भी होंगे, 12th क्लास से कम पढ़े लिखे हैं तो बिलो 12th स्टैंडर्ड आपको सिलेक्ट कर लेना है। 12th क्लास से पास है तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप ग्रेजुएशन पास है तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना है, और ग्रेजुएशन पीजी-ऊजी कर रहे हैं तो एबव ग्रेजुएशन आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से आपको फ़ोन नंबर डाल देना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ से आपको यहाँ से सिटीज़नशिप में आपको इंडियन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद
यहाँ से देखिए, यहाँ से एप्लीकेंट बिलो प्रॉपर्टी लाइन आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। अगर राशन कार्ड आपका बना हुआ है तो आपको यस सिलेक्ट करना है, और अगर राशन कार्ड नहीं बना हुआ है तो आपको नो सिलेक्ट करना है। अगर नो सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ से 10 रुपये का पेमेंट करना होता है। अगर यस सिलेक्ट करते हैं तो आपको 10 रुपये का पेमेंट नहीं करना होगा, ठीक है ना। तो राशन कार्ड बना हुआ है तो बीपीएल कार्ड नंबर आपको मांगा जाएगा, वो आपको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ से इशू ईयर, आप कब ये राशन कार्ड बना है वो डेट लिखना होगा। उसके बाद ईयर मतलब आपको फिल कर देना है। जैसे 2025 में बना था, 2025 आपको ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। इशू अथॉरिटी में आपको यहाँ से देखिए, आपको कौन इशू किया है राशन कार्ड वो आपको लिखना है। फूड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्टिव डिपार्टमेंट देसरी वैशाली, ये लिख दिए हैं, ठीक है ना। अपना गांव का नाम और यहाँ से वैशाली लिख दिए हैं, तो आप वैसे ही आपको लिख लेना है। उसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको देखिए, यहाँ से नोट में दिया हुआ है ओनली अल्फ़ाबेट, मतलब आपको यहाँ से इंग्लिश लेटर में लिखना होगा। ये ज़रूरी नहीं है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, आपका जो भी है, क्योंकि आपका भारत का मातृभाषा जो कि हिंदी है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, हिंदी में भी सारा डिटेल लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, टेक्स्ट टू आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन में कैसे लीजिए लिखिएगा ये हम बताते हैं। जैसे मेरी मम्मी का जो कि एसबीआई बैंक में बैंक है, ठीक है ना। तो ये फिक्स्ड डिपॉजिट किए थे, ठीक है ना, 2 बार फिक्स्ड डिपॉजिट किए थे, जिसमें है जो कि 20-20 हज़ार रुपया कट गया था, जिसमें 40 हज़ार रुपया कुल कट गया था। तो हम चैट जीपीटी को कमांड दिए, तो वो कमांड की मदद से यहाँ से पूरा लिख कर दे दिया है, ठीक है ना। तो आप भी ऐसे लिखवा लीजिएगा चैट जीपीटी से, ठीक है ना। यहाँ से आपको देखिए, यहाँ से टेक्स्ट टू आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन में आपको यहाँ से देखिए, महोदय आपको मेरे एसबीआई खाते में फिक्स डिपॉजिट करने के बाद आपको 20,000 रुपया राशि काट ली गई है, और कुल जो कि 40,000 की कटौती हुई है, लेकिन इसकी कोई स्पष्ट जानकारी या कारण नहीं बताया गया, ठीक है ना। तो फिक्स डिपॉजिट से संबंधित दस्तावेज वर्तमान में कोर्ट में जमा है, और इस समय एफडी संख्या उपलब्ध नहीं है। एफडी संख्या मांगा जाएगा, इसलिए मेरे पास एफडी संख्या नहीं है, ठीक है। तो अतः कृपया आरटीआई 2005 के तहत जानकारी उपलब्ध कराएं, ठीक है ना। और मेरे यहाँ से लिखा हुआ है देखिए, मेरे एसबीआई खाते में कुल 40,000 रुपये काटने का कारण, और दोनों बार 20,000 रुपये की कटौती का पूरा विवरण दें। मतलब वही यह राशि किस मद से काटी गई, कि पेनल्टी चार्ज और टीडीएस और लाइन्स अन्य किसी कारण से काटी गई है वो बताएं। जिस नियम से सर्कुलर के तहत राशि काटी गई है उसका प्रति दें। उसके बाद यहाँ से दोनों की कटौती संबंधित पूरे ट्रांजेक्शन डिटेल्स वगैरह, यहाँ से वर्तमान में काटी हुई राशि की स्थिति क्या है, वो वापस मिल सकती है या नहीं, यही लिखा हुआ है। मेरी खाता से जो कि जानकारी इस प्रकार, यहाँ से आपको जैसे खाता धारक का नाम, आपको जो भी नाम होगा वो लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से एसबीआई खाता संख्या आपको यहाँ से लिखना है। उसके बाद आईएफएससी कोड वगैरह आपको यहाँ लिखना होगा। उसके बाद एसबीआई खास शाखा का नाम, आपको जहाँ भी ब्रांच होगा उसका नाम लिख देना है, ठीक है ना। मेरा देसरी में है तो देसरी हम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ जिला आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ से राज्य आपको लिखना है, कौन से राज्य में है। कृपया मांगी गई जानकारी शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपया करें, और उसके बाद धन्यवाद लिख के आपको यहाँ से आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ से राशन कार्ड चूज फाइल करके अपलोड करना होगा। 1 MB से कम का रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ से देखिए, ये कैप्चर मिलता है, उसको यहाँ आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ से आपको सबमिट करना है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ से पीडीएफ में आपको मांगा जाएगा, ठीक है ना। आपको फाइल कीजिएगा यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से पीडीएफ बना लिए होंगे, तो आपको यहाँ से राशन आया है, हम ये अपलोड कर दिए। उसके बाद देखिए, यहाँ से ले लिया है। उसके बाद यहाँ से आपको कैप्चर डाल देना है। उसके बाद यहाँ से कैप्चर डालिएगा। उसके बाद यहाँ से आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से ओके कीजिएगा। हिंदी में अगर नहीं ले रहा है तो आप इंग्लिश में यहाँ लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आपको राशन कार्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में राशन कार्ड आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ से कैप्चर डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आपको सबमिट करना है। उसके बाद यहाँ से ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए, यहाँ से कुछ इस प्रकार का आपको इंग्लिश में ही डालना है, ठीक है ना। इंग्लिश में डाल दीजिएगा। कुछ इस प्रकार का यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह शो हो जाएगा, नाम। उसके बाद डेट ऑफ फाइलिंग, कब ये फाइल की है, और रिक्वेस्ट फाइल विच आपको कौन सा, ये सारा चीज़ लिखा दिख जाता है। टेलीफोन नंबर यहाँ दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपका ईमेल वगैरह दिख जाएगा, ठीक है ना, मतलब। और उसके बाद यहाँ से आपको प्रिंट करके रख लेना है, ठीक है ना। यहाँ से प्रिंट करके रख लीजिएगा।